थोड़ी देर पहले कोई एक्सपेक्टेशंस थी, इस्लामाबाद लाहौर का मैच है, दोनों टीम्स अच्छी टीम्स हैं और लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। एक बहुत ही लो स्कोरिंग मैच, 100 पर पूरी टीम लाहौर की चलती बनी। व्हाट वेंट रॉन्ग, या वेन्यू की तब्दीली जो है वो असरअंदाज हुई है? देखिए पिचेस जो है ना, फ्रेश पिचेस हैं। कल भी हमने देखा लो स्कोरिंग मैच हुआ और आखिर तक गया, डीप गया वो मैच, लास्ट बॉल तक गया जी। और आज फिर हमने देखा 100, हालांकि पहला दिन का मैच था, धूप भी थी, बट स्टिल मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन सॉइल है और उसके ऊपर थोड़ी सी घास भी रखी हुई है, बॉल थोड़ा सा होल्ड हो रहा है, हमने देखा है। तो मेरे ख्याल दिस इज़ अ रियल केस जहाँ पे बैट्समैनों की टेक्निक जो है ना वो टेस्ट होगी। आज भी हमने देखा थोड़ा सा लड़के जो है वो T20 वाले शॉट्स खेले थे। ये T20 वाला बेसिकली पिच नहीं है अभी। अभी शायद ये आज के मैच में भी डेफिनेटली करेगा, कल भी शायद करे, दूसरी स्ट्रिप पे खेले या शायद इसी स्ट्रिप पे खिला दे। तो हमने ये PSL में पहले भी ये चीज़ देखी है, दुबई में, अगर शारजा में अगर आपको याद हो तो 1-2 सीज़न में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे पहली लेग होती है, वहाँ पे हमेशा लो स्कोरिंग गेम्स होती है। तो कराची जो है वो कोस्टल एरिया है, तो आप यही समझ लें कि इस तरह दुबई में भी मुझे याद है 1-2 बल्कि 3 सीजन्स में ऐसा देखा था कि पिचेस जो है ना फर्स्ट हाफ में बहुत डिफ़िकल्ट थी टू हैंडल। तो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे साहिली इलाका है कराची में, तो कराची में ज़रूर फ्रेश पिच पे हमेशा होता है। कराची में अगर आप फर्स्ट क्लास मैच भी खेलेंगे ना तो पहले 2 घंटे, जिस सीज़न में भी, जिस महीने में भी खेलेंगे, पहले 2 घंटे वो बॉलर का स्विंग होता है, सीम होता है, एवरी डे और एवरी डे इन एवरी मंथ। ओके। और फिर बीच वाला जो सेशन होता है ये बैट्समैनों के लिए होता है और आखिरी सेशन में फिर थोड़ा सा बॉल स्पिन भी होता है और बॉल थोड़ा सा ग्रिप भी होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि लक थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो टॉस जीत गए। अगर वो टॉस हार जाते और लाहौर कलंदर्स जो है वो उनको चांस देते तो फिर ये वाला मामला उलट भी हो डेफिनेटली। देखिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि लाहौर कलंदर की जो अप्रोच है ना, अब देखिए आप मोहम्मद नईम पहली बॉल पे ही आउट हो गए। मतलब ये लड़के जितने भी हैं जो खेल रहे हैं PSL, इनका दिमाग इस लेवल का होना चाहिए कि कंडीशन को रीड करना आना चाहिए। जहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन होगी वहाँ पे आपने गियर चेंज करने हैं। अब हमने कल भी देखा कुछ प्लेयर्स गियर चेंज करना ही नहीं आता, मतलब ये तो नहीं आप बस मारी जा रहे हैं। तो गियर चेंजिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस वक्त गियर चेंज करने हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से प्लेयरों को सीखनी चाहिए। इतना हाई लेवल का ये कंपटीशन है, तो यहाँ पे आप, इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक्स पे अपनी फाउंडेशन जो है ना वो बेसिक्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे जाकर टूर्नामेंट में फिर और भी मुश्किलात हो जाएंगी, फिर गलतियों के मार्जिन जो है वो और भी मिनिमाइज हो जाएंगे। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस परफॉर्मेंस को लाहौर की एंड देन इस्लामाबाद का चेस करना? देखिए, एक तो एक अच्छी बात है कि मुझे थोड़ा कराची का ट्रैक थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सॉइल विकेट है, इसके अंदर शार्प बाउंस भी था। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, एक तो फील्डिंग बहुत शार्प थी। शदाब खान का चाहे कैच की बात करें, उनके सारे फील्डिंग के अंदर 95% मार्क्स आप उनको आज देते हो। फिर उनके जो हिट द डेक हार्ड की बात करते हो, शॉर्ट ऑफ द लेंथ की बात करते हो, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। खास करके स्पिनर्स की बात करें, इनिशियली आप देखें इमाद वसीम ने बहुत ज़बरदस्त एक प्रेशर बनाया था। इमाद ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसने इनिशियली बहुत अच्छा प्रेशर बना के रखा है। फिर अब्दुल्ला शफीक का जो कैच उन्होंने पकड़ा उस पर भी प्रेशर आया। मसला ये था कि जो एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन पेयर लाहौर का चल रहा है वो टूटा था। आज इमान इंजर्ड थे, वो आज खेले नहीं। जो विकेट कीपर बैट्समैन जो ओपन भी करते हैं, हसीब को भिजवाया था और फ़खर थे नहीं, तो वो डेफिनेटली वो प्रेशर भी उनके ऊपर आता है क्योंकि स्क्वाड आपका डब हुआ है। फॉर मी थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्क्वाड के अंदर ज़रूर ये थी कि आज इन्होंने रायन बर्ल को जो सा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर फॉर जिम्बाब्वे, उसने परफॉर्म भी किया है। लेकिन इनके पास एक बड़ा अच्छा इस ऑस्ट्रेलियन सॉइल टाइप ऑफ विकेट, जहाँ पर आप कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स, जहाँ पर आपको स्लोअर वन बॉलर चाहिए जो कि रिस्ट को अपना इस्तेमाल करता हो स्लोअर वन पे। आपके पास डैनियल सैम्स बैठा हुआ है, आई डोंट नो कि उसको अभी तक यूटिलाइज लाहौर कलंदर क्यों नहीं कर रही। इस्लामाबाद की वैसे वेरस बात आप करें, चाहे आप उनकी बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैटिंग के अंदर अभी यासिर में भी एक बात कर रहे थे कि 100 स्कोर था, तो मुझे भी फील हुआ कि इट वॉन्ट बी दैट ईजी टू चेज। आई नो इट्स अ स्मॉल टोटल, दिमाग में चीज़ें आती हैं नहीं। इस्लामाबाद फेवरेट्स, ये विकेट ऐसा है क्योंकि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो ज़्यादातर अपने फिंगर को यूज़ करेगा बॉलर, वो यहाँ पर फंसाएगा बैट्समैन को। हमारा क्या मसला है कि हमारे ज़्यादातर जो यंगस्टर हैं बैट्समैन, आप नईम की बात कर लें, नईम का जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग एरिया जोन है वो सारा का सारा मिड विकेट रीजन है, या आप कर लें कि स्क्वायर लेग वाली साइड उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू आप कट की बात कर लें या कॉ कॉर्नर की बात करें, एक्स्ट्रा कवर। मैंने बहुत कम उसकी शॉट्स देखी हैं। उन्होंने आज ये बड़ा सेट ऑफ पेयर उसको करके आउट किया है। आप समीर मिनहास की बात करते हैं,
लाहौर वॉज डिफरेंट, दिस इज अ डिफरेंट ट्रैक। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा। शाहीन को उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त स्ट्रेट ड्राइव अपना उन्होंने खेला था चौके के लिए, तो उसके बाद क्योंकि डेफिनेटली एक सीनियर बॉलर होता है, उसको पता होता है कि मैंने किस प्लान से जाना है। उन्होंने थोड़ी बॉल खिंची हुई बाहर करवाई है, लेट स्विंग हुआ, आपने थर्ड मैन पे कैच दे दिया। तो ये चीज़ें जो उनसी हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनको सीखनी है कि इन विकेट्स के ऊपर हमने कैसे खेलना है। लेकिन एज टाइम पासेज ऑन ये विकेट स्लो होती जाएंगी, क्योंकि इसको लाइवली रखना बड़ा एक चैलेंज होता है। इधर वही प्लेयर ज्यादा सरवाइव करेगा जो ज्यादा स्पिन को और खास करके जो स्लोअर वन को वॉच करेगा। लेकिन एक अच्छी बात मुझे लगी कैमरन ग्रीन की, उन पर बहुत तनकीद होती थी, आज उन्होंने परफॉर्म भी किया और उन्हें जो इंजर्ड थे, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर थे, उनके नाम उन्होंने आज अपना अवार्ड भी किया। लेकिन उनको बड़ा एक मैं कहता हूँ हौसला मिला होगा यहाँ। लेकिन लाहौर इट्स नॉट लेट, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत पड़ा हुआ है। शाहीन ने भी आज बात की कि टूर्नामेंट काफी पड़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन हमारा डिस्टर्ब है। लेकिन इस्लामाबाद मैं भी रेट नहीं कर रहा था, यासिर भाई गलत नहीं हो, हम शायद रेट नहीं करते इस्लामाबाद को, लेकिन इस्लामाबाद टीम बड़ा ऊपर आई है, नजर आ रहा है। मैच की मैंने वैसे प्रेडिक्शन नहीं ली थी, अगर मैं लेती तो शायद आप लोग एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इस्लामाबाद बिल्कुल ऊपर आई है, एक तो लकी भी रहे कि टॉस जीते। दूसरा देखें विकेट को रीड, आप कहते हैं ना उसको नहीं खिलाया इसको नहीं खिलाया, इनको अभी तक इस पिच पे मैं 100% श्योर कि इन्होंने देख के कहा होगा यार ये तो बड़ी मजे की पटाखा पिच है। पटाखा पिच नहीं है, इस पे आपने बड़े तरीके से खेलना है। जिस तरह कॉनवे ने बैटिंग की, उसने दिखाया 50 भी किया, मैच भी फिनिश किया, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं था उस वक्त पिच का। 20 ओवर्स में कितना एक फर्क आ जाता है, कोई नहीं। लेकिन उसने मेथड ऐसा अपना इस्तेमाल किया कि उसने एक एग्जाम्पल शो किया। तो मैं ये मेरा ये पैगाम है जितने भी हमारे यंगस्टर खेल रहे हैं, हसीबुल्ला जो हैं, मतलब ही सीजन क्रिकेटर, अगर वो बात करें तो वो सीजन पूरा खेलते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसका काम नहीं है फंसने का, आखिर तक जाने का उसका काम है। तो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं इनको ये चाहिए, ये चीज़ें सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इनको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, आपने गुफ्तगू सुनोगी यासिर भाई की भी, ओवैस की भी, आपको क्या लगता है इस्लामाबाद की जो हिकमत अमली थी वो ज़्यादा बेहतर थी, या टॉस जो है वो इस्लामाबाद के लिए फेवर में था तो इसलिए इस्लामाबाद ये मैच ले गया? सॉरी उस्मान भाई, मुबारक को सीट लग रहा है हैदराबाद किंग्स में, इनके सीईओ वाली सीट आपके पास है इस वक्त। बस देख ले, कुर्सी का ही जादू होता है बस हर जगह पर। लेकिन चला नहीं। अच्छा, मैच की तरफ आते हैं, मैं बात चला दें, बस बोलने नहीं देना हमें। अच्छा, मुझे लगता है कि एक तो पिच रीडिंग जो है ना वो बड़ी गलत हुई है लाहौर कलंदर से। अगर आप उनकी साइड उठाकर देखें तो 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स के साथ लाहौर कलंदर मैदान में उतरी है। गो के मार्जिन होता है दो प्लेइंग शीट्स का कि आप 2 प्लेइंग 11 रख सकते हो, टॉस के बाद आप चेंज करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फास्ट बॉलर्स के साथ लाहौर कलंदर की टीम मैदान में उतरी है, जो कहीं ना कहीं पे उनको हर्ट ज़रूर किया। क्योंकि जिस तरह से बॉल ग्रिप हो रहा था, अगर आप इमाद वसीम के पहले 4 ओवर्स देख लें, फिर जब क्रिस ग्रीन आए उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की, शादाब खान ने जिस तरह से बॉलिंग की है, तो कहीं ना कहीं पे दबाव में लग रही थी लाहौर कलंदर्स की टीम और शेल से निकल ही नहीं सकी, जिसकी वजह से उनका टॉलर जो टोटल था महज सिर्फ 100 के करीब ही जाकर उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि एक तो कप्तान और जो मैनेजमेंट थी उनको चाहिए था कि एक तो स्पिनर्स के साथ जाते और थोड़ा सा एहतियात के साथ खेलते, लंबा लेकर चलते इनिंग्स को। अगर आप हसीबुल्ला की बात कर लें, मोहम्मद नईम की बात कर लें, सिकंदर रज़ा की, अब्दुल्ला शफीक की, ये सारे मेन प्लेयर्स थे और इन्होंने ही बस ये ऐसे किया कि बस स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए लंबी शॉट्स लगाने की कोशिश की और आउट हो गए। और फिर बाद में जो लोअर मिडल ऑर्डर था वो उस तरह से सस्टेन ही नहीं कर सका। तो मेरा ख्याल है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको तवज्जो देनी होगी और इसके साथ साथ फ़खर जमान और जो एमन परवेज़ थे उनकी आज बड़ी कमी महसूस हुई है लाहौर कलंदर्स को।